क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां, सफलताएं और रिश्तों की उलझनें सिर्फ इस जन्म के कर्मों का फल है, या इसके पीछे आपके पिछले जन्म का भी कोई गहरा राज छिपा है? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह और योग आपके पिछले जन्म के कर्मों का संकेत देते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का पाप कर्म दोष है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल है। गरुड़ पुराण और बृहत पराशर में भी बताया गया है कि आत्मा अनंत यंत्र पर होती है और हर जन्म में वह अपने पुराने कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी कुंडली में ये कर्म कैसे दिखते हैं। 12वां भाव, पिछले जन्म का घर 12वें भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। ये संकेत देता है कि आपकी आत्मा पिछले जन्म में किन अनुभवों से गुजरी थी और इस जन्म में किन अधूरे कर्मों को पूरा करना है। पूर्व जन्म के पुण्य और ज्ञान का प्रतीक पंचम भाव है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित है, जैसे गुरु, शुक्र या बुध, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का संचय करके आया है। राहु और केतु को कर्मों की छाप कहा गया है। राहु और केतु को कर्मों का सबसे बड़ा संकेतक माना जाता है। अगर राहु पंचम भाव या नवम भाव में हो तो पिछले जन्म के अधूरे कर्म इस जन्म में बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। केतु आध्यात्मिक संकेत देता है कि आत्मा ने पिछले जन्म में क्या सीखा और किस ओर बढ़ना चाहिए। शनि को कर्मों का दंडदाता माना जाता है। यदि शनि कमजोर स्थिति में हो या अशुभ भावों में हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को इस जन्म में अपने पुराने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल, तो ये कैसे पता चलेगा कि यह पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहा है। यहाँ कुछ संकेत बता रहा हूँ जिनसे आप ये पहचान सकते हैं। जिंदगी में बार बार विफलताएं आना, परिवार में अशांति और रिश्तों में कड़वाहट होना सबसे अहम संकेत है। आर्थिक तंगी और लगातार कर्ज में डूबे रहना और लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होना। अगर आपकी कुंडली में ऐसे संकेत दिखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोषों को सुधारने के उपाय भी हैं। अगर आपकी कुंडली में पिछले जन्म के बुरे कर्मों का असर दिख रहा हो तो ये उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। हर घर वास्तु हर घर खुशियों के अभियान पर कार्य कर रहा है। हर घर वास्तु के पास हर समस्या का समाधान है। पहला उपाय, गुरुवार और शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करना बेहद शुभ होता है। शनि और राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का दोष शांत होता है। अगर कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को जल अर्पण करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम आपके लिए नई नई रोचक ज्योतिषीय जानकारी लाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य छुपाए बैठा है, कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल। हर घर वास्तु हर घर भगवान।